Hello bachcho, let's read this question. So this question says soft iron is used in many electrical machines for okay. A option low hysteresis loss and low permeability. B option is low hysteresis loss and high permeability. C option is high hysteresis loss and low permeability. D option is high hysteresis loss and high permeability. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर सॉफ्ट आयरन। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? आपका सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, सॉफ्ट आयरन क्या होता है? सॉफ्ट आयरन आपका एक ऐसा क्या होता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल होता है। एक आपका इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग या फिर मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जो क्या करते हैं, जिसका हम यूज क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स बनाने में भी यूज करते हैं। ओके, ट्रांसफार्मर के लिए भी यूज करते हैं, आपका मूविंग गैल्वेनोमीटर में भी यूज करते हैं। ओके, और इन सभी यूजेस के लिए हम किसका यूज करते हैं? आपका सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। ओके, तो देखिए सॉफ्ट आयरन का यूज हम क्यों करते हैं? क्योंकि इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, पहले आपको हिस्टैरिसीस और परमेबिलिटी के लिए हमें यहाँ पे डिफाइन करना। ओके, तो देखिए बच्चों, अगर हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की का हिस्टैरिसीस लूप देखें। ओके, हिस्टैरिसीस लूप देखें। ओके, ये आपका क्या है? इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, और आई की आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ओके, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में तो देखिए जो सॉफ्ट आयरन का जो कर्व होता है, सॉफ्ट आयरन का कर्व आपका इस तरीके से होता है। ओके, दिस कर्व इज लुक समथिंग लाइक दैट। ओके, ये आपका क्या होता है? काफी थिन होता है, काफी थिन होता है। ओके, और क्या होता है? आपका शॉर्ट भी हो जाता है। ओके, शॉर्ट होता है और थिन होता है। ओके, तो ये आपका इस तरीके से क्या होता है? इसका कर्व होता है। ओके, अब देखिए बच्चों, ये जो एरिया होता है, एरिया अंडर दिस आई एच कर्व का जो अंडर जो एरिया होता है, ये क्या देता है? जो एरिया होता है, ये क्या देता है? आपको एनर्जी लॉस बताता है। ये क्या बताता है आपको? एनर्जी लॉस। जो आपका एरिया होता है, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस कौन गिवन करता है? आपका एरिया अंडर हिस्टैरिसीस कर्व। जो आपका एरिया अंडर हिस्टैरिसीस कर्व जो होता है, आपको ये क्या देता है? आपको हिस्टैरिसीस, एरिया अंडर हिस्टैरिसीस कर्व भी आपको एनर्जी लॉस के इक्वल देता है। ओके, जितना ज्यादा एरिया होगा, जितनी ज्यादा रिटेंटिविटी होगी, जितना ज्यादा कोएर्सिविटी होगी, उतना ज्यादा क्या होगा? इसके अंदर हम बोल सकते हैं आपका एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा। ओके, उतना ज्यादा आपका क्या होगा? एनर्जी का लॉस होगा। लेकिन जो सॉफ्ट आयरन होते हैं वो आपके सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की क्लास में लाई करते हैं, और हम बोल सकते हैं कि इनका जो आपका एरिया अंडर होता है, यानी कि एनर्जी लॉस होती है, वो क्या होती है? आपकी काफी लो होती है। ओके, तो हम बोल सकते हैं इसका जो आपका हिस्टैरिसीस लॉस होता है, वो क्या होता है? आपका काफी लो होता है। फॉर किसके लिए? आपका फॉर अवर सॉफ्ट आयरन। ठीक है, सॉफ्ट आयरन के लिए आपका लो हिस्टैरिसीस लॉस होता है। ओके, अब देखिए परमेबिलिटी की अगली बात करने होगा। देखिए परमेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? परमेबिलिटी देखिए, हाँ, जो आपके इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं या फिर आपके जो ट्रांसफार्मर होते हैं, इनके केसेस में हम देखिए क्या बोल सकते हैं? जो आपका देखिए ट्रांसफार्मर का कोर होता है, ट्रांसफार्मर में क्या देखा क्या होता है? देखिए इसमें आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक होती है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। किसी की अगर परमेबिलिटी बहुत हाई है, अगर आपकी क्या होती है? परमेबिलिटी क्या होती है? हाई होती है। हाई परमेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप एक्सटर्नल करंट आपको बहुत ही लो दे रहे हैं, अगर आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बहुत लेस है। ओके, तो ये क्या करता है? जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, वो क्या कर लेगा? काफी हाई मैग्नेटिक फील्ड कर लेता है। क्या कर लेता है? काफी, अगर आपका एच क्या है? लेस है, तो इसमें जो बी इंड्यूस हो जाता है, वो क्या होता है? आपका काफी हाई हो जाता है। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं, देखिए इसके लिए हम इलेक्ट्रिकल मशीन या फिर हम ट्रांसफार्मर में भी सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। और किस लिए करते हैं? क्योंकि देखिए जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, जो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है? जो आपकी आपका जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है? आपकी एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक क्या होती है? आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ओके, जो आपकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी जो ट्रांसफार्मर कॉइल होता है, अगर इसमें आपकी करंट क्या आपकी लो होती है, वो क्या करती है? आपके मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। ओके, और जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी क्या होती है? आपकी कॉइल्स होती है। ओके, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन द फर्स्ट, आपका क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग में। ओके, सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है? आपके यहाँ पर करंट इंड्यूस होता है। ओके, तो अगर इसकी आपकी परमेबिलिटी क्या होती है? हाई होती है। अगर आप इसकी परमेबिलिटी हाई रखेंगे, तो इसमें क्या होगा? आपका ज्यादा क्या होगा? आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, या फिर हम बोल सकते हैं जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है, वो क्या होता है? आपका ज्यादा पास होता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं हायर द मैग्नेटिक परमेबिलिटी, परमेबिलिटी हायर होगी, तो उसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी क्या हो जाती है? आपकी काफी हाई होती है। ओके, तो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि जो आपका क्या होता है? सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं हम किसमें? आपका ट्रांसफार्मर या फिर इलेक्ट्रिकल मशीन बनाने के लिए, उसमें जो आपकी परमेबिलिटी होनी चाहिए, परमेबिलिटी क्या होनी चाहिए? आपकी हाई होनी चाहिए। ओके, अगर आपकी परमेबिलिटी हाई नहीं, तो इसका मतलब आपको नंबर ऑफ टर्न्स जो रखने पड़ेंगे। ओके, फ्लक्स इंक्रीज आप कैसे कर सकते हैं? आइदर आप परमेबिलिटी बढ़ा दीजिए, या फिर आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर लीजिए। ओके, तो आपको अगर आपकी परमेबिलिटी लो होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करना पड़ेंगे? काफी हाई करना पड़ेंगे। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं? आपका हाई परमेबिलिटी वाले मटेरियल का ही क्या करते हैं? यूज करते हैं फॉर इन द इलेक्ट्रिकल मशीन एज सॉफ्ट आयरन। ओके, तो ये इसकी क्या हो जाती है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? देखिए ए में लिखा है आपका लो हिस्टैरिसीस लॉस एंड लो परमेबिलिटी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। बी में लिखा है आपका लो हिस्टैरिसीस लॉस एंड हाई परमेबिलिटी, तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। सी में लिखा है हाई हिस्टैरिसीस लॉस लो परमेबिलिटी, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी में लिखा है आपका
हाई हिस्टैरिसीस लॉस एंड हाई परमेबिलिटी, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, सो वी कैन से दैट जो आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो